हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये हमारी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की सेकेंड वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पूरे फुल कंसेप्ट को समझा दिया है। तो दोस्तों, हमारी पिछली क्लास कहाँ तक रुकी थी, हमने कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आपने देखा है तो ठीक है दोस्तों, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं दूसरे क्लास को। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं पहले शुरू करता हूँ परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर किसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अब मैंने पिछली वीडियो में यहाँ से मैंने 1 से लेकर 10 तक के नंबर के स्क्वायर लिखे थे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आपने गैस किया था क्या? अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपने गैस किया होगा कि जो नंबर थे उनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में आपके 2, 3, 7 और 8 नहीं था। किसी भी नंबर के स्क्वायर में 2, 3, 7 और 8 नहीं था। यानी इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 2, 3, 7 और 8 होता है तो वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी मान लीजिए मैंने बड़ा नंबर लिखा, ठीक है 81, ठीक है 81, और यहाँ मैंने 7 लिख दिया, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये किसी भी नंबर का पावर 2 नहीं होगा। किसी भी नंबर का पावर 2 यानी किसी को भी नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर किसी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ तो अगर 7 को हटा दूं मैं, तो हम सभी जानते हैं कि 9 इंटू 9 इज इक्वल टू होता है 81, यानी 9 का स्क्वायर है। ठीक है, बट यहाँ आगे मैंने 7 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये इम्परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर लीजिए, मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर लिया, मैं अभी नहीं देखूंगा कोई स्क्वायर है नहीं है। ठीक है, तो अगर इसके यूनिट डिजिट में 2 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में क्या हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो तो वे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कैसे? अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है, देखिए 14, मैंने लिखा 14, 21, 22। अब बताइए इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो दोस्तों, आप बोलेंगे कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। बट यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ इसकी यूनिट डिजिट में तो टू नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 1 है, तो क्यों नहीं है? ठीक है, और इसमें तो 4 है, पेपर भी नहीं है। ठीक है, इससे यह प्रूव होता है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही है। ठीक है, बट ये कंफर्म होता है कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 हो तो वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, ये 22 ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट में क्या है, 2 है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब दोस्तों कुछ अब आगे जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दोस्तों इतना समझ में आ गया ना, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटिव एक इंफॉर्मेशन। चलिए जानते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा 64। ठीक है, थोड़ा समझिए आप। ठीक है, 64 मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, मैंने मान लिया हाँ ये 8 का स्क्वायर है और ये है भी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 2 0 और लगा दूं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अब मैं पूछूं आपसे क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक बार भी आप बोलेंगे हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब मान लीजिए फिर मैंने एक 0 लगा दिया, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये 64,000 परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? अब चलिए आप कंसेप्ट समझते हैं इसमें क्या। मान लीजिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने ये ठीक है मेरे लिए, बट इसके
जो नंबर ऑफ जीरोस हैं अगर वे इवन में हैं, यानी जो डिजिट ऑफ जीरोस हैं वो इवन नंबर में है तो वे परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए ये 64 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ जीरोस हैं ये भी इवन नंबर में है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट अगर मैंने लिखा था 64,000 तो अगर मैं गिनूं 1 2 3 तीन जीरो है और ये 3 जीरो क्या हो गए, विषम संख्या की होगी, यानी विषम में जीरो है। ठीक है, विषम में है, विषम में है यानी ऑड में है, ऑड में है। ठीक है, तो ये ऑड में है और उसके जीरो को छोड़कर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। पेपर भी अगर नंबर ऑफ जीरो ऑड में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो आप इससे इतना समझ में आया कि अगर डिजिट ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स ऑफ डिजिट जीरो के जो डिजिट हो अगर वो इवन में हो और जीरो को छोड़कर जो नंबर है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है 81,000,000। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे कि ये, अब पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे कि ये पहले जीरो है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। हम जानते हैं 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 9 का। ठीक है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद हम क्या गिनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस कितने हैं। अगर ऑड में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर इवन में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 है। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैं एक और जीरो बढ़ा देता हूं तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी नंबर ऑफ जीरोस अगर इवन में है और उस जीरो को छोड़कर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वे पूरी नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ऑड में होगा, अगर नंबर ऑफ जीरो ऑड होंगे तो दोस्तों अगर जीरो को छोड़कर जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर भी होगा पेपर भी वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों अब चलिए और भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको फिर से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ जहाँ मैंने लिखा था पिछली क्लास में कि यहाँ 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर दिखे थे। ठीक है, और दोस्तों आपको वैसे याद भी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मैं फिर से एक बार लिखना चाहूंगा क्या, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ऐसे दोस्तों ये मैंने समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, समझाने के लिए लिखे हैं। ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर आप लिख सकते हैं और दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप प्रूफ करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ना ऑड और इवन के, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ठीक है, इतना नंबर ठीक है, मैंने स्क्वायर भी लिख दिया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जितने भी नंबर्स है कि जितने भी नंबर्स है उनके स्क्वायर जो होते हैं ना वो 3 के मल्टीपल्स होते हैं या उससे अधिक होते हैं, एक अधिक होते हैं। ठीक है, यानी देखिए ये मान लीजिए मैं 4 को क्या मैं चाहूँ तो 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ और प्लस में 1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा था जितने भी नंबर होते हैं और उनके स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो 3 या 3 से प्लस 1 यानी 3 से एक अधिक के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ मैंने 3 इंटू 3 लिख दिया तो क्या इससे 9 को कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। यानी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का जो वर्ग होता है, ठीक है, वो 3 या 1 प्लस 3 के मल्टीपल में 1 प्लस का होता है। ठीक है, यानी 3 का क्या होता है, गुणनखंड होता है, मतलब क्या होता है, गुणज होता है। ठीक है, 3 का गुणज होता है। इसी तरीके से एक और मैं ले लेता हूँ क्या, 6 का स्क्वायर मैंने लिया क्या, 6 का स्क्वायर लिया 36 लिया। ठीक है, ले लिया मैंने और उसके बाद मैं इसको क्या 3 इंटू 12 लिख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ।
कितना हो जाएगा, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ 12 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा 36। ठीक है, यानी मैं मतलब कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर लूँ तो वे 3 ये का गुणज होगा या फिर उससे एक अधिक होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इतना। तो अब चलिए दोस्तों एक और फैक्ट जानते हैं। दोस्तों अब चलिए फिर से एक बात मैं इसी में बताना चाहूंगा। दोस्तों 3 के तो मल्टीपल होते ही, ठीक है, कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 का मल्टीपल या फिर उससे एक अधिक होता है। ठीक है, सबको आप पता कर चुके हैं हम, ठीक है। बट एक बात और है, वे 4 के भी मल्टीपल होते हैं या फिर उससे एक अधिक होते हैं। कैसे, आप चलिए जानते हैं। इसको क्या मैं 4 को 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसका भी तो वैल्यू 4 ही आएगा। और ये 9 है तो क्या मैं इसको 4 इंटू 8 प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या? सॉरी 4 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या? तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 हो जाएगा। अब क्या मैं 6 को भी उसी तरीके से लिख सकता हूँ क्या? 4 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। 4 इंटू 9 ये हो गया मेरा 36। ठीक है, यानी कोई भी नंबर का स्क्वायर 3 का भी मल्टीपल होता है और उससे एक अधिक होता है, और 4 का भी मल्टीपल होता है और उससे अधिक भी होता है। ठीक है, इतना क्लियर है हमें? ठीक है, तो अब दोस्तों चलिए एक और भी इम्पोर्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जानते हैं। ठीक है, उनके वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर में ही आती है क्वेश्चंस, तो उनको भी हम जान लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब चलिए दोस्तों पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जानते हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही होंगे। अगर आप 8 क्लास के आसपास, पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही होंगे कि वे किस पे अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का जो सम होगा ना वो हाइपोटेनस के बराबर होगा। यानी ये इस सबसे जो हाइपोटेनस की लाइन होती है वो सबसे बड़ी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस क्या कहता है, थ्योरम कहता है। ठीक है, तो अब ट्रिपलेट्स क्या होते हैं दोस्तों? ठीक है, तो ट्रिपलेट्स को हम लोग एक्स, वाई और जेड में लिख सकते हैं, जिसमें जो जेड होता है सबसे बड़ा होता है, ये वाई से भी बड़ा होता है और एक्स से भी बड़ा होता है। सबसे बड़ा ये होता है और ये हाइपोटेनियस को डिनोट करता है, ये हाइपोटेनियस को डिनोट करता है। ठीक है, और हम चाहे तो इसको वाई एक्स जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये जो z होगा ये हमेशा थर्ड में होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस को डिनोट करता है और ये सबसे बड़ा लाइन होता है। ठीक है, तो अब इतना हम समझ गए हैं कि ये फॉर्मूला है, याद ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये मतलब इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ट्रिपलेट्स तो यहाँ है आपका। ठीक है, तो इसको हम एक्स वाई जेड से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए अब कैसे मतलब कोई वैल्यू रख के हम पता कर लेते हैं इसको कैसे, मतलब ये इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने रखा, यहाँ मैंने लिखा 4 और यहाँ मैंने लिखा 3। ठीक है, बेस का मैंने मान लिया 3 और मैंने क्या परपेंडिकुलर को मान लिया 4। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है ट्रिपलेट्स। अब मुझे हाइपोटेनस को फाइंड करना है और इनके पूरे ट्रिपलेट्स बताने हैं कि ये मतलब ये एक्स वाई जेड क्या होगा। ठीक है, हमें इसको मैं एक्स भी मान सकता हूँ, इसको वाई भी मान सकता हूँ, तो जेड बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। चलिए अब कैसे करते हैं, चलिए। तो हाइपोटेनस हमें फाइंड ही करना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी 4 का स्क्वायर प्लस प्लस बेस का स्क्वायर यानी 3, मैंने ले लिया है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोग का 25। ठीक है, और ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब दोस्तों हम लेते हैं यहाँ, जिसको यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये स्क्वायर में है तो दोस्तों LHS, ये LHS है तो ये RHS में आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ आके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रूट में ले लेता हूँ।
ठीक है। तो रूट में क्या क्या बनता है दोस्तों, दो दो का पेयर बनता है, ठीक है। तो दो दो का पेयर किसका बनेगा, 5 इंटू 5, इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो 5 इंटू 5 होगा, इसका 5 का एक पेयर बना यानी 5 इसका हाइपोटेनस होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना निकला 5, तो इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे ट्रिपलेट्स क्या बने, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स बने 4, मैं x को 4 मान लेता हूँ, अब ये सॉरी x को हम 4 मान लेते हैं और y को हम मान लेते हैं 3 और z को हम लोग 5, यानी हाइपोटेनस को हमेशा 5 ही मान, z को हमेशा 5 हाइपोटेनस ही मानेंगे, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का 5, ये हम लोग का एक ट्रिपलेट्स बना, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों इससे मतलब इसका दूसरा एक ट्रिपलेट बना के दिखाओ, तो दोस्तों अगर मैं इस ट्रिपलेट्स में किसी भी नंबर का सेम नंबर का मल्टीप्लाई इन सभी नंबर में कर दूं, तो दोस्तों मेरा दूसरा ट्रिपलेट्स आएगा। मान लीजिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सारे नंबरों को, तीनों नंबरों को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा नया ट्रिपलेट्स क्या बनेगा, मेरा नया ट्रिपलेट बनेगा 4 इंटू 2 और 3 इंटू 2 और एक हो गया मेरा 5 इंटू 2। तो दोस्तों मेरा नया ट्रिपलेट क्या बनेगा 8, 6 और 10, मेरा नया ट्रिपलेट बनेगा 8, 6 और 10, ठीक है। ये मेरा नया ट्रिपलेट दूसरा ट्रिपलेट है जो इसी का मतलब इसी से मैंने निकाला है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं, और दोस्तों क्वेश्चन जैसे ही हम करेंगे उनमें जो भी कंसेप्ट लगेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो दोस्तों क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से देखते जाइए। और दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको ट्रिपलेट्स की एक और दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है 2m और m स्क्वायर माइनस 1, और ये एक होता है m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये पूरे एक ही फॉर्मूला है ट्रिपलेट का, ठीक है। और ये किसके लिए है, किस नंबर के लिए है, ये इवन नंबर के लिए है, ठीक है। कोई भी इवन नंबर अगर आपसे कोई मैं क्वेश्चन किस तरह बनेगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहले मान लीजिए इवन नंबर के लिए है, और एक ऑड नंबर के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऑड नंबर के लिए होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये m और एक होगा m स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। उसके साथ साथ एक और होगा m स्क्वायर प्लस 1/2, ये होगा ऑड नंबर के लिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूले पहले आप देख लीजिए, मैं थोड़ा बाजू हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आप इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे चलिए जानते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप कोई ऐसा ट्रिपलेट बताइए जिसमें क्या हो, 6 एक मेंबर हो। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि अब वो ट्रिपलेट आप फाइंड करके बताइए, ठीक है। 6 एक मेंबर रहेगा और आप दो ट्रिपलेट बताइए, ठीक है। 6 तो एक हो ही गया और दो ट्रिपलेट बताइए। तो दोस्तों आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के मतलब निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट ये जो फॉर्मूला है ना इससे आप बहुत ही आसानी से निकालेंगे। तो दोस्तों इसको बहुत ही स्टार फॉर्मूले में आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे क्योंकि ये 6 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले की यूज करेंगे, थोड़ा गलती से यहाँ लग गया, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्मूले पे रखेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम तो ये सब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले हमें m निकालना होगा, ठीक है। m निकालना होगा तो दोस्तों क्या करेंगे, 2m इज इक्वल टू 6 कर देंगे, ठीक है। 2m इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 6 कर देंगे हम। तो m हम लोग का आ जाएगा, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब m इज इक्वल टू 3 आ गया तो हमें 2m तो क्या हो जाएगा, 2m क्या हो जाएगा, 6 तो हो जाएगा, 2m हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एक मेंबर तो हो ही गया। अब दूसरा मेंबर निकालना है तो m का स्क्वायर निकालना है। तो m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, ठीक है, यानी 8। ये दूसरा मेंबर हो गया 8, ठीक है।
और तीसरा मेंबर अब हमें निकालना है। तो तीसरा मेंबर फिर m का स्क्वायर, m क्या है स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है 9 प्लस 1 कर देना है, तो हो गया हम लोग का 10, यानी तीसरा मेंबर भी आ गया। तो ट्रिपलेट क्या बनेगा हम लोग का, ट्रिपलेट बनेगा क्या 6, 8 और 10 का। 10 लास्ट में रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा है। सबसे बड़ी वाली लाइन कौन सी होगी, हाइपोटेनस की, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से ऑड का भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो इवन का समझ में आ गया, तो चलिए ऑड का भी पता कर लेते हैं। पहले ये मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम ऑड का भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब चलिए ऑड नंबर को ही हम लेते हैं और इसको फॉर्मूले को समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऑड नंबर दूंगा जो है 3, ठीक है। तो मैं पूछूंगा आपसे कि कोई ऐसा ट्रिपलेट बताइए जिसमें एक मेंबर क्या हो 3 हो, तो ठीक है। तो मैंने बोला कि एक ट्रिपलेट बताइए जिसमें 3 एक मेंबर हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 मैंने क्यों लिखा, हमें पहले ऑड नंबर में लिखना था, हमें क्या करना था पहले इवन में नंबर में लिखना था, तो 2m हमें पहले फाइंड करना होता था। तो मैंने 6 लिया था, तो मेरा m इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है 3 हो गया। तो यहाँ फॉर्मूले में देख रहे हैं यहाँ 2m नहीं है, सिर्फ m है, तो मैं m किसको मान लूंगा, 3 को मान लूंगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट ट्रिपलेट, मतलब ट्रिपलेट का फर्स्ट मेंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे 3 का m का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर करूंगा माइनस 1 करूंगा अपॉन 2 करूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 1 8 हो गया अपॉन में 2, ठीक है। तो मैं इस फ्रैक्शन को कट करूंगा तो 4 हो जाएगा। दूसरा जो मेंबर होगा मेरा 4 होगा, और तीसरा मेंबर निकालने के लिए फिर से मैं 3 का स्क्वायर करूंगा, माइ प्लस 1 करूंगा अपॉन 2 करूंगा, तो 9 प्लस 1 कितना होगा 10 हो जाएगा अपॉन में 2, तो मेरा तीसरा मेंबर हो जाएगा 5। तो दोस्तों अब मेरा ट्रिपलेट क्या बना 3 4 5, ये मेरा ट्रिपलेट है और जिसमें से एक मेंबर क्या है 3 है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों, इसी तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो दोस्तों आप चलिए इतना ही आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगली वीडियो हमारी होगी सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर, और दोस्तों नए नए क्वेश्चंस आएंगे और जो इस कंसेप्ट से भी रिलेटिव होंगे, और दोस्तों अदर कंसेप्ट से भी रिलेटिव आएंगे क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको उसके कंसेप्ट को बताऊंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे 3rd क्लास कंटेंट करने के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।